1857 की एक घटना का आपको और जिक्र करता हूं मैं। मेरठ गढ़ मुक्तेश्वर रोड पर 14 किलोमीटर दूर मेरठ से जो है वहां एक गांव शौलदा गांव है, जो गुर्जर बाहुल्य गांव है। वहां गुर्जर क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों के साथ संघर्ष कर रहे थे। एक ब्राह्मण मुखबिर ने उनको अंग्रेजों को खबर दे दी। उन गुर्जरों ने उस ब्राह्मण व्यक्ति की हत्या कर दी। तभी अंग्रेजों को पता लगता है तो अंग्रेज वहां आते हैं। मिस्टर जे क्रॉफर्ड विल्सन जो जज थे बंगाल के अंदर, वो अपने वहां से छोड़ के और यहाँ सभी केवल गुर्जरों को दंडित करने के लिए आया। तो उसमें लिखा है केवल वो दंडित करने के लिए आए। और वहां उन्होंने ब्राह्मण की हत्या करने पर 4 गुर्जर जो थे गांव के, शौलदा गांव के, उनको फांसी पर लटकाया। और उनके साथ गोरखा सैनिक थे विल्सन के साथ, और उन गोरखा सैनिकों की जिम्मेदारी ये लगाई गई कि जब तक इनकी सारे क्रियाक्रम ये फांसी पर लटके रहेंगे, ये चारों के चारों, और इनके सारे क्रियाक्रम 13वीं तक यही करेंगे। नहाना धोना खाना पीना, जो शोक मनाने के लिए रिश्तेदार आते हैं वो ये सब काम यही करेंगे, और इनको तब तक चिता नहीं दी जाएगी। 1000 गुर्जर वहां एकत्रित हुए। उन्होंने उसको फरमान को मानने से मना कर दिया कि हम नहीं मानेंगे। तो तब विल्सन ने कहा कि अभी अंग्रेजी शासन समाप्त नहीं हुआ है और आपको ये सारा करना इसलिए होगा, वरना तो सारे गांव को उड़ा दिया जाएगा। और फिर सारे गांव ने उनको बात को माना, क्योंकि उनको सारे गांव को उड़ाने की बात थी, और वहां गोरखा सैनिकों को लगा दिया गया। ये सारी चीजें हुई तो वहां पड़ोस बसा एक गांव हसनपुर, उसने इन लोगों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि खाने से पीने से रोक लगा दी थी उन्होंने गोरखा सैनिकों ने। तो उस हसनपुर गांव के भी 4 लोगों को फांसी केवल इसी बात पर लगाई कि उन्होंने शौलदा गांव की मदद की है। इसके साथ एक गांव का और जिक्र है, वो खानपुर गांव है। यहीं इससे वो लगा, खानपुर गांव जो है, गेसोपुर और खानपुर ये आपस में मिले हुए हैं। खानपुर में करशान गोत का लिखा है वहां पे। तो इन गेसोपुर के लोगों ने और खानपुर गांव के लोगों ने मिलकर कहीं कोई वारदात की। तो खानपुर में गुर्जर हैं, लेकिन गेसोपुर में एक अदर कास्ट है। तो मिलकर जब कहीं वारदात की तो उस वारदात में गुर्जरों को, जो दूसरा अदर गांव था, उसने जाकर खबर दे दी थी अंग्रेजों को। तो उन्होंने गेसोपुर आकर 13 गुर्जरों को फांसी लगाई। और वही जो शौलदा में काम किया था कि इन लोगों को फांसी पर तब तक लटके रहेंगे कि जब तक कि ये आपके सारे 13 दिन के सारे कार्यक्रम आपको यही करना है। और ये सब लटके रहे क्रांतिकारी। उनके चील कौवे, उनकी जो शव है जो लटके हुए थे, उनको नोचते रहे, खाते रहे। ये सारी की सारी चीजें आप समझ सकते हैं कि किस तरह से होगी। आज भी वहां पे सीकरी गांव का, जो उससे थोड़ी सी दूर है सीकरी गांव, जब भी वहां खुदाई करते हैं, खेती करते हैं, तो वहां आज भी मवेशी के और इंसान की हड्डियां निकलती हैं। तो ये बड़ी अजीब घटनाएं हैं जिनको आप किसी पाठ्य पुस्तक में नहीं देखेंगे।